हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपनी एक्टिव पैसिव की आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस की जो आपकी पैसिव वॉइस बनती है उसके रूल कैसे होते हैं, उनको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, सारा कुछ मैंने बता दिया था। आज की क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जो आज्ञाकारी जो वाक्य होते हैं उनकी कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, और एक मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसों की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना भाई। इम्परेटिव सेंटेंस को अगर मैं बताऊँ तो हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, हम इसको समझ सकते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं तो देखो जरा, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने आपसे कहा कि ओपन द डोर। अब मैंने आपसे ये चीज़ कह दिया कि ओपन द डोर, तो इसमें ये बताओ जरा, ये है ओपन द डोर, डायरेक्ट मैंने आपसे कहा ओपन द डोर और इसकी मैंने कहा कि पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसमें तो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही सेंटेंस पूछा जाता है, होता नॉर्मल है लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में आपके दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। एक जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे कह दिया कि गो अवे। मैंने एक सेंटेंस कहा कि ओपन द डोर और दूसरा मैंने कहा गो अवे। अब आप देखोगे कि इन दोनों सेंटेंसों की जो शुरुआत है, यानी जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं, वर्ब से हो रहे हैं। भाई ओपन क्या है, वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है, ये स्टार्ट वर्ब से हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पहले वाले सेंटेंस की बात करूं तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, जरा आप हमें देखकर बताऊं, क्या इस पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल भाई, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ओपन द डोर, क्या ओपन, द डोर ओपन ना, तो द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी एक सेंटेंस वे बनता है जिनमें तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या बताओ, या आपका गो अवे चले जाओ, क्या यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं सर। तो एक वो होगा जिसमें तो ऑब्जेक्ट होगा और एक वो सेंटेंस मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब देखो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे उस बात को आप समझना। जिन सेंटेंसों में आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी विद ऑब्जेक्ट के जो भी सेंटेंस होंगे उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लेट लिखना पड़ेगा, लेट लिख लिया सबसे पहले। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको देखो लेट लिख दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। अब इसकी बात करेंगे तो द डोर, सबसे पहले लेट, फिर द डोर, उसके बाद मेन वर्ब ओपेंड, बी ओपेंड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो कुछ है वो आप लिख दोगे, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दोगे। लेट ऑब्जेक्ट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन से सेंटेंसों की है इम्परेटिव सेंटेंस की, लेकिन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यही सेंटेंस था, अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, भाई हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था सर ओपन द डोर, यही था ना, ओपन द डोर। अब अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो जरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये वाला रूल लगेगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द डोर आ जाएगा, लेट द डोर, उसके बाद बी आएगा तो हमने बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपेंड होगी, ठीक है ना, क्या होगी मेरे दोस्त, तो ओपेंड होगी। और ये आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। क्या बात आपकी समझ में आ गई है। अभी मैं इसका भी पैसिव वॉइस बताऊंगा, लेकिन एक एक करके बताऊंगा। पहले बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका रूल बताता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ज़रा इधर देखो,
बोर्ड पे देखना है आपको, ताकि आपको जो सारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाना होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको लिखना है नो ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखो, आपको सेंटेंस पढ़कर एक चीज़ समझ में आएगी। अब इस सेंटेंस को मैंने कहा गो अवे, इसका मतलब चले जाओ। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर दिया है, मैंने आपको आदेश दिया है कि गो अवे, चले जाओ, है ना, कम हेयर, यहाँ आओ। तो इस तरह आपको जो दिखेगा जिसमें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, तो उसलिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है ना। यू आर ऑर्डर्ड कब ऑर्डर्ड लगाएंगे, जब हम यहाँ कोई ऑर्डर्ड दे रहे होंगे, या फिर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, रिक्वेस्टेड, यानी यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक रिक्वेस्टेड। ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड का पार्ट लिखेंगे, अदरवाइज ऑर्डर्ड काट देंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद हमें लिखाना है टू, क्या लगाना है, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या लगाओगे आप, उसके बाद लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप लिख दोगे। अब ऑब्जेक्ट कहोगे सर इसमें तो नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का इन द सेंस आप इसमें अगर अदर वर्ड लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसमें लिख सकते हो अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या था हमारा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था गो अवे, यही तो था ना। अब इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई, हमें पता चल गया कि हमने इसमें क्या दिया है, ऑर्डर दिया है ना। जब ऑर्डर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई आप यहाँ पर देखो गो है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो ये हो गया हमारा गॉन। उसके बाद बचा क्या, ये अदर वर्ड बचा ना, तो हम अवे यहाँ पर लगा देंगे। बस ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। गो अवे की पैसिव वॉइस क्या होगी, यू आर ऑर्डर्ड टू गॉन अवे, यानी तुम्हारे द्वारा आदेश दिया गया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये बन गई पैसिव वॉइस, ये बन गया एक्टिव वॉइस। यानी कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड अगर ऑर्डर दे रहे हैं तब, नहीं तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। देन उसके बाद हमें लगाना है टू, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमें अदर वर्ड जोड़ के अपनी पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेनी है। ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मॉडल वर्ब पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई। चलो, तो दो तीन एग्जाम्पल हम लोग, चलिए अब 2-3 एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं हमें समझ आया है कि नहीं आया है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज़रा हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ फटाफट लिखते हैं। आप पैसिव वॉइस बना के उसको तुरंत का कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, हमने क्वेश्चन लिखा आपसे कि पुट द, अच्छा, पोस्ट द लेटर एट वंस। अब इसकी आपको पैसिव वॉइस बताना है। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। हमने क्या देखा, ये कैसे एक्टिव वॉइस है। मेरी बातों को समझना, बहुत गहराई से इस बात को समझना है आपको। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस दिया है, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानना आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट करना क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्ट करना मतलब स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर करने के लिए जो क्रिया होती है उसे पोस्ट कहते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्ब। और क्या पोस्ट करना है, लेटर, तो लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये कैसा बन गया, ये विद ऑब्जेक्ट वाला बना कि नहीं बना, मैं आगे लिख दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। ये विद ऑब्जेक्ट वाला बना, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। लेट हो गया, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द लेटर, यानी लेट द लेटर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, पोस्ट। द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, बी आएगा ना, बी आ गया। उसके बाद पोस्टेड, यानी FOST, पोस्ट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पोस्टेड। और अब बचा क्या, एट वंस बचा, एट वंस आप यहाँ पर अपने आप से लगा दो।
बस बन गई इसकी पैसिव वॉइस। लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। क्लियर बात हो गई। अगला दे रहे हैं जरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको करके आपको बताना है। जैसे अगला मैंने दे दिया क्लीन योर रूम। मैंने कहा कि क्लीन योर रूम। चलो जी इसको बताओ। इसकी आपको पैसिव वॉइस बना के बताना है, क्लीन योर रूम। देखिए जनरली आपके जो पेपर में पूछा जाएगा वो विद ऑब्जेक्ट वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो बिल्कुल सिंपल होता है। आपको टू ऐड करना है, वर्ब के फॉर्म को थर्ड कर देना है, और सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, जो भी सजेस्ट लगेगा आपको वो आपको लगाना है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है भाई, क्लीन करना क्या होता है? क्लीन करना, साफ करना, तो ये वर्ब हो गया। और जो योर रूम, ये योर रूम क्या हो गया आपका? दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। भाई किसको क्लीन करोगे? ऑब्जेक्ट को ना, किसी आदमी को थोड़ी नहीं क्लीन करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है, मतलब लेट आएगा। तो सर्वप्रथम हमने लेट लिख दिया। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा योर रूम, तो ये हो जाएगा लेट योर रूम। फिर बी आएगा, बी। उसके बाद क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड आ जाएगी। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और कोई और इसमें था अदर वर्ड था ही नहीं, तो ये हमारी पैसिव वॉइस बन गई। बोलो क्या आपकी समझ में आ गई है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना है कि जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हो जाए तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर एक सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया तो मॉडल वर्ब एकदम आसान है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं तो आपको पता है मॉडल्स में कौन कौन सी वर्ब आती हैं। आपको पता है भाई, कैन आती है ना। कैन के बाद क्या आता है सर? कुड आता है। फिर शुड आता है, SHOULD। कैन, कुड, शुड, वुड, में, और क्या आ जाता है? माइट हो जाता है ना। आउट टू हो जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, और ये हो गया आपका आउट टू, शुड, ये सारे आपके मॉडल वर्ब होते हैं। जनरली अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, सपोज दैट यू कैन रीड द न्यूज़पेपर। हमने कहा यू कैन रीड द न्यूज़पेपर। अब एक सेंटेंस मैंने नॉर्मल सा लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखो, ये कैन क्या है? ये कैन आपकी क्या है? मॉडल वर्ब है ना। और रीड, ये जो रीड मतलब पढ़ना, ये आपकी मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। और क्या पढ़ना? तो पूरा टोटल द न्यूज़पेपर, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आपको ये जो यू दिख रहा है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, ये तो हमें पता था। हमने कहा बिल्कुल सही बात, आपको पता था। आप एक बात नोट करोगे कि जो मॉडल्स होते हैं, जो भी सेंटेंस में मॉडल्स लगा होगा, उस सेंटेंस में जो अगर एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, अगर वो एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा तो हमेशा उसके साथ जो मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म होगी। इस बात को याद रखना। यानी कि जो मॉडल्स है वो अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंसीडर करता है, जोड़ता है। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर मॉडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आप समझ जाओगे वो एक्टिव सेंटेंस होता है। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब आपसे मैं कह दूं कि मॉडल्स का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, तो आप कहोगे भाई एक्टिव वॉइस यही आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी क्या आएगी सर? मेन वर्ब आएगी, और देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाई इतने ही चीज़ों से तो मिलकर बन सकता है, और वर्ड हो सकते हैं लेकिन मेनली इतने ही वर्ड होंगे, इतनी
इतनी ही चीज़ों से मिलकर कोई एक सेंटेंस बनता है। अब अगर मैं मॉडल्स की पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो मॉडल वर्ब है ना, उस मॉडल वर्ब को आपको लिखना है, इस मॉडल वर्ब को आपको लिखना है। उसके बाद आपको बी लगा देना है, बस इस बी को ऐड कर दो बस। और जो वर्ब है मेन वर्ब, इसकी आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, देन लास्ट में बाई के साथ आपका क्या चला जाएगा? सब्जेक्ट चला जाएगा, और ये बनकर तैयार हो जाएगा। यानी सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, ये तो पहले भी करते थे। मॉडल वर्ब जो भी है उसी को मॉडल वर्ब लेंगे। टेंस के सेंटेंसों में चेंज हो जाता था, डू डस इज एम आर में, इज एम आर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में, और आपका हैज़ है किसमें? हैज़ बीन हैव बीन में, और आपका वाज वर वाज बीइंग वर बीइंग में। ऐसे टेंस में चेंज हो जाता था, लेकिन मॉडल में चेंज नहीं होगा। मॉडल वर्ब में जो भी, यानी कैन अगर है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, शुड है तो शुड भी रहेगा। जो भी मॉडल वर्ब है वही मॉडल वर्ब रहेगी। उसके बाद हमें बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट कर देना है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपसे पूछूं तो इसकी पैसिव वॉइस आपको पता है सर क्या हो जाएगी? इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम द न्यूज़पेपर लिखेंगे, यानी ये जो द न्यूज़पेपर है ये एक नंबर पे आ जाएगा, आएगा ना सबसे पहले द न्यूज़पेपर। उसके बाद ये मॉडल वर्ब 2 नंबर पे आ जाएगी, मॉडल वर्ब के बाद हमारा बी आ जाएगा, बी के बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, फिर यू बाई के साथ जाएगा तो बाई यू। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा द न्यूज़पेपर कैन बी रीड बाई यू। ये बन जाएगा, बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना मेरे दोस्त। ये आपका, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ और आपको उसको करके बताना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हमने कहा यू शुड फिनिश दिस वर्क। अब इसकी पैसिव वॉइस बताओ हमें, इसकी पैसिव वॉइस बताओ क्या हो जाएगी? इसकी पैसिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? तो हमने अभी बताया आपको पहचानना आना चाहिए भाई। यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है, शुड क्या है? आपका मॉडल वर्ब है, और ये फिनिश करना, ख़त्म करना, ये आपकी क्या है? मेन वर्ब है, और दिस वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आप समझ गए हो। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले खींच कर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा सर? दिस वर्क। ये हमने कह दिया दिस वर्क। मॉडल वर्ब उतारो, शुड का शुड ही रहेगा, उसके बाद बी आ जाएगा, तो द वर्क शुड बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये क्या आएगा? फिनिश्ड। तो क्या होगा? दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड, और किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। सब्जेक्ट यू है तो क्या आ जाएगा? बाई यू होगा। बोलो बात क्लियर? बन गया पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है? दूसरा मैं दे रहा हूँ, इसको ज़रा बना के बताओ। आई कैन लेफ्ट दिस टेबल, आई कैन लेफ्ट दिस टेबल, ठीक है ना? आई कैन लेफ्ट दिस टेबल। इसकी पैसिव वॉइस बना के बताओ, आई कैन लेफ्ट दिस टेबल। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी सर? तुरंत देखो, फटाफट दिमाग में आना चाहिए। आई क्या है? सब्जेक्ट है, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, लेफ्ट करना क्या होता है? ये आपके मेन वर्ब हुए, मेन वर्ब, और दिस वर्क ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब सब कुछ पता है, सीक्वेंस में रख दो। सबसे पहले क्या आएगा? दिस वर्क, दिस टेबल, तो ये हमारा क्या आ गया सर? दिस टेबल। उसके बाद कैन आएगा तो कैन हो गया, फिर बी लगता है, बी, फिर लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही रहती है, क्या? दिस टेबल कैन बी लेफ्ट बाई। अब आई बताओ किस में चेंज होगा? मी में, तो बाई मी हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे? बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अब आपके सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, ये बात आप याद रखना।
अब जो भी मैं केवल सेंटेंस लिखूंगा उसकी पैसिव वॉइस आपको बतानी है, आपको पहचान लेना है किस टेंस का है, ये मॉडल्स का है या इम्परेटिव सेंटेंस है, जो भी है उसकी आप पैसिव वॉइस आप हमें बताओगे, ठीक है ना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर पहला हमने लिखा दे आर लाफिंग एट यू, इसकी पैसिव वॉइस बना के बताओ, दे आर लाफिंग एट यू। देन अब हम दूसरा लिखते हैं, तब तक आप ऊपर वाले की बना के बताओ। दूसरा है आई लाइक बनानास, आई लाइक बनानास, है ना, आई लाइक बनानास। उसके बाद तीसरा मैं दे रहा हूँ, इस सब की पैसिव वॉइस आप बताना। तीसरा है एस एच मोहन लाल, एस एच मोहन लाल टीचेस, TEACHES टीचेस अस इंग्लिश। इन 3 सेंटेंसों की आप हमें पैसिव वॉइस पहले बना के बताओ। इन 3 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस आप बना के बताओ, कैसे बनाओगे। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप बताओ दे क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लॉफिंग क्या है आपका, ये मेन वर्ब है, और ये एट। अब देखो एट यू, अब एट ये आपका एट क्या है, इसको हम कहीं नहीं शिफ्ट करेंगे, केवल यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यही बात आपको समझना है। एट जिस स्थान पर है उसी स्थान पर ही रहेगा, याद रखना आपको, ठीक है ना। अब देखो हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, यू आ जाएगा, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी सर, ये बन जाएगी यू, और यू के बाद आर किस में चेंज होता है, आर बीइंग में, यानी ये क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग। लॉफिंग का क्या हो जाएगा भाई, लॉफिंग का थर्ड फॉर्म में भी यही होता है, देख लेना आप, यू आर बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये दे जाएगा, तो दे जाएगा किसमें, बाई देम में, तो बाई क्या हो गया, देम हो गया। लेकिन आप एक बात समझो, यहाँ पर हमने एट को अभी नहीं लिखा, एट ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले था ना, तो अब तो ऑब्जेक्ट ये बचा, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, एट बाई देम, लो बन गया, क्लियर बात। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। अब सबसे पहले देखो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक आपका वर्ब है, और बनानाज आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, बनानाज लिखेंगे, ये हो गया बनानाज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बनानाज एक से अधिक है तब क्या लगाएंगे, डू, बनानाज डू, भाई इज एम आर है ना, डू डज होता है, तो बनानाज आर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई मी, ये बन गया, बनानाज आर लाइक्ड बाई मी, केलों को मेरे द्वारा पसंद किया जा रहा है या जाता है। अगला मैं बात करूं तीसरे की पैसिव वॉइस क्या बनेगी, तीसरे की पैसिव वॉइस एस एच मोहन लाल टीचेस अस इंग्लिश। अब यहाँ कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, मोहन लाल क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, किसको, हमें, क्या, इंग्लिश। मोहन लाल हमें इंग्लिश टीच कर रहे हैं, किसको टीच कर रहे हैं जरा हमें बताओ, हमें ना, तो ये अस क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अस का, ये अस ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस वी होगा, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी। अब यहाँ पर टीचेस एस लगा है ना, तो जब एस लगा है आप यहाँ पर समझो, चलो, तो ये हमारा किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो टीचर्स हम कैसे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें ईएस लगा है, तो टीचर्स हो गया ना, तो टीचर्स इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी के साथ क्या आएगा सर, आर आएगा, तो ये क्या हो गया, वी आर। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीचर्ड होती है, तो TEACHED, ठीक है ना, वी आर टीचर्ड। उसके बाद किसको टीचर्ड, भाई किसके द्वारा,
बाई मोहन लाल, तो क्या हो जाएगा, बाई SR मोहन लाल, ये हो गया मोहन लाल, ठीक है ना। लिखा क्या है, VRTZ बाई SR मोहन लाल इंग्लिश, तो ये इंग्लिश हमारा लास्ट में बचा था, तो ये हमारा लास्ट में ऐसे बच जाएगा, बच गई, इसके पैसू वैस बन गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो ये आपका एक्टिव पैसू का पूरा जो आपका था वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप अब सारे सेंटेंस बना पाओगे। आज गणित की क्लास आपकी नहीं चलेगी, ना तो कल ही चली थी, थोड़ा सा काम है इस टाइम, दोस्तों थोड़ा सा बस 1 से 2 दिन डिस्टर्ब रहेगा क्लास से, फिर आपकी सीक्वेंस में क्लासेस चलती रहेंगी। तब तक आप प्लेलिस्ट से अपना रिवीजन कर सकते हो। मैंने मैराथन भी डाल रखा है, मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखा है, 3 चैप्टर आपके ख़त्म है, चौथा चैप्टर भी ख़त्म है, एक क्लास उस पर और आएगी वर्ग समीकरण पे, ठीक है ना। फिर 4 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। तब तक आप अपना रिवीजन कर लीजिए। जो डाउट आपका है, जो क्वेश्चन आपको नहीं लगते हैं, टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।